अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे, तो आपने लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को कि स्टैक क्या होता है। स्टैक हमारे पास एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी वो लीफो के रूल को फॉलो करता है। अब लीफो क्या चीज़ है? लीफो कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपका एलिमेंट लास्ट में आया है वो सबसे पहले रिमूव होगा या सबसे पहले आउट होगा। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आप ना प्लेट्स वगैरह जब रखते हो, एक प्लेट रखी, उसके ऊपर दूसरी रखी, उसके ऊपर तीसरी रखी, उसके ऊपर और रखते गए, लेकिन जब आप रिमूव करोगे तो आप सबसे पहले जो नीचे जो आपने सबसे पहली रखी थी उसको नहीं करोगे, लेकिन जो टॉप पे होगी ना उसको करोगे, यानी कि जो लास्ट में आई है वो सबसे पहले रिमूव होगी। और स्टूडेंट, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास डेटा के एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली लाइन बाय लाइन अरेंज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम स्टैक के की फीचर्स की बात करें तो ये सिर्फ एक एंड पे काम करता है और वो एंड होता है उसका टॉप एंड, यानी आपने वैल्यू तो एंटर भी करनी है तो टॉप एंड से होगी और रिमूव भी करनी है तो आपके टॉप एंड से ही होगी। इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट होता है। अगर हम इसकी रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये अनडू फंक्शंस और एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में यूज़ होता है। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे ना, तो अनडू फंक्शन और एक्सप्रेशन एवैल्यूएशन में ये किस तरह से यूज़ होता है वो मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊँगा। हमारे पास स्टूडेंट स्टैक के कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ना ये एक स्टैक है। अब हमें इस स्टैक में वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हमें पुश का यूज़ करना पड़ता है, और ऐड कहाँ से होती है? यहाँ टॉप से। और इसी तरह जब हमें कोई वैल्यू या एलिमेंट रिमूव करना होता है तो उसके लिए हम पॉप का यूज़ करते हैं। टॉप और पीक यूज़ होता है जब हमें इस स्टैक की टॉप वाले एलिमेंट को व्यू करना होता है उसके लिए। इस एम्प्टी हमें ये चेक करके बताता है कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, और ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। इसी तरह इस फुल जो होता है वो हमें चेक करके बताता है हमारी स्टैक का साइज फुल तो नहीं है। स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल से स्टैक के तमाम ऑपरेशंस को डिटेल में समझते हैं। हमारे पास एक स्टैक है और उसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स या 3 वैल्यूज़ हैं। अब हम एक स्टैक बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास 10, सेकंड है हमारे पास 20, उसके बाद है हमारे पास 30। अब जब हमें करना है पुश, अब यहाँ पे पुश 40 का मतलब है कि टॉप से 40 ऐड हो जाएगा, तो स्टैक में हमारे पास 40 ऐड हो जाएगा और अब हमारी स्टैक जो है वो बन जाएगी 10, 20, 30 और 40। और इसी तरह पॉप का यूज़ करते हैं हम अपने टॉप एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, और जब हम इस तरह पॉप लिखेंगे तो 40 जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा और फिर हमारी स्टैक में सिर्फ रह जाएगा 10, 20 और 30। और फिर जब हम टॉप ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो टॉप की वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी हमारे पास 30, और इस एम्प्टी हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि हमारे पास एलिमेंट स्टैक में मौजूद हैं। और इस फुल डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन पे, ये भी हमारे पास रिटर्न ट्रू या फॉल की बेस में होता है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि स्टैक हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। अब स्टैटिक में हमारे पास साइज़ फिक्स होता है, जब वो साइज़ फिक्स होगा तो फिर वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स में, क्योंकि वो चेक करेगा कि जो हमारा साइज़ है उस हिसाब से उतने एलिमेंट्स हमारे स्टैक में मौजूद हैं या नहीं। लेकिन जब वो होगी ना डायनेमिक, तो वो तो डायनेमिकली ग्रो या करती है या कम होती रहती है, तो वो तब तक ग्रो करती रहेगी जब तक हमारी जो मेमोरी है वो पूरी नहीं हो जाती। तो इसलिए ये डिपेंड करता है आपने कौन सी स्टैक बनाई है। स्टूडेंट्स, ये स्टैक की एक विजुअल डायग्राम है जो आपकी बुक में भी बनी हुई है। अब ये स्टैक है हमारे पास, उसमें ना 3 एलिमेंट्स हैं। अब आपने कोई न्यू एलिमेंट पुश करना है तो भी आप टॉप से करोगे, और आपने कोई एलिमेंट निकालना है तो भी आप इसमें टॉप से ही करोगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास ना स्टैक की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है
डायनामिक। तो इनके कुछ डिफरेंस को भी स्टडी कर लेते हैं। ये आपके पास बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। स्टैटिक स्टैक वो स्टैक होती है जिसका हमारे पास ना साइज फिक्स होता है, अमूमन ये एरे का यूज़ करते हुए बनाई जाती है। और डायनेमिक स्टैक वो स्टैक होती है जो डायनेमिकली ग्रो करती है या कम होती है। ये स्टैक लिंक लिस्ट बेस्ड होती है। चूंकि स्टैटिक स्टैक में हमारे पास साइज जो होता है वो फिक्स होता है, इसलिए जब अगर डेटा हमारा ज़्यादा हो जाए तो वो डेटा ओवरफ्लो कर जाता है, इसलिए ये लेस फ्लेक्सिबल होती है। और डायनेमिक स्टैक हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। स्टैटिक स्टैक में हमारे पास मेमोरी का वेस्ट होता है कि हमने एक साइज फिक्स कर दिया और हमारी स्टैक फुल नहीं हुई तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स की स्पेस थी ना वो उसकी वजह से हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। चूँकि ये डायनेमिकली ग्रो करती है इसलिए ये मोर मेमोरी एफिशिएंट होती है। स्टैटिक स्टैक एरे बेस्ड होती है और एरे के तमाम एलिमेंट्स को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो एक्सेस होता है ना वो फास्ट होता है। इसका एक्सेस स्लोअर होता है क्योंकि हम पॉइंटर्स, इसमें पॉइंटर्स का यूज़ होता है और एक एक करके ट्रेवर्सल जो होता है ना स्टार्ट से मूव करता जाता है और स्टेप बाय स्टेप आगे फॉरवर्ड मूव करता है। स्टैटिक स्टैक बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, आसान होती है, क्योंकि एरे की लॉजिक बहुत ही सिंपल होती है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इसमें पॉइंटर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अगर स्टूडेंट हम स्टैक की एप्लीकेशंस की बात करें कि हम स्टैक का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये फंक्शन कॉल मैनेजमेंट में यूज़ होता है। फंक्शन कॉल जैसे अब आपने ना एक मेन फंक्शन में किसी और फंक्शन को कॉल किया। अब लेट्स सपोज आपने मेन फंक्शन में एक फंक्शन ए है उसको कॉल किया और फिर ए में से आपने एक और फंक्शन बी को कॉल किया, तो जो इसका स्टैक आएगा ना, ऑर्डर आएगा वो इस तरह आएगा। पहले सबसे लास्ट वाला बी फंक्शन आएगा, फिर ए फंक्शन आएगा, उसके बाद आपका मेन फंक्शन आएगा। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर में अंडू और रीडू ऑपरेशंस के लिए हम स्टैक का यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट स्टैक का यूज़ होता है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में, या आपके जो कैलकुलेटर्स वगैरह होते हैं ना उसमें इसका यूज़ होता है। अब आपके पास एक एक्सप्रेशन है, लेट्स सपोज 2 + 3 स्टेरिक मल्टीप्लाई समथिंग, और आपके पास ना उसमें ब्रैकेट्स और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। स्टैक के ज़रिए उन ऑपरेटर्स के और पैरेंथेसिस के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है कि किसकी एग्जीक्यूशन पहले करनी है। स्टैक का यूज स्टूडेंट बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स में भी किया जाता है। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जिसमें आप एक स्टेप आगे मूव करते हो और आपने वो स्टेप गलत ले लिया, आपके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर आपने वापस आना है और वापस आने के लिए आप स्टैक का यूज़ करते हो। जैसे आप ना इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, एक भूल भुलैया टाइप है जहाँ पे आपने बाहर निकलना है लेकिन आपके पास रास्ता नहीं है, तो आपने जो गलत स्टेप ले लिया है ना वहाँ से वापस आना है, तो उसके लिए आप स्टैक का यूज़ करते हो। स्टूडेंट उम्मीद है स्टैक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, तो आपने कमेंट में बताना है आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।